आज से भारत की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि आज से भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल गया है। अब ये सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। पहले इसको लोग पीएमओ कहते थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहते थे या प्रधानमंत्री कार्यालय कहते थे। अब ये सेवा तीर्थ कहलाएगा। अब भारत सरकार अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक वाले पुराने जमाने के दफ्तरों में नहीं बैठेगी। अब भारत की सरकार अपनी खुद की इमारतों से चलेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ का आदर्श वाक्य है, नागरिक देवो भव, यानी नागरिक ही भगवान है। मतलब राजा और प्रजा वाला रिश्ता अब खत्म हो गया और अब जनता और सरकार के बीच सेवक और जनता वाला भाव है। पिछले लगभग 78 वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय अंग्रेजों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग साउथ ब्लॉक से चलता था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर कैबिनेट की पहली बैठक की थी और आज सेवा तीर्थ के उद्घाटन के बाद साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री मोदी ने शाम 4 बजे आखिरी बार कैबिनेट की बैठक की। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में ही अब भारत सरकार के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय होंगे। एक तो पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस। प्रधानमंत्री कार्यालय और कर्तव्य भवन हाईटेक और बहुत ही आधुनिक बिल्डिंग्स हैं, जिनमें नए दौर के स्मार्ट ऑफिसेज हैं जो पूरी तरीके से डिजिटली कनेक्टेड हैं, जहां हाई स्पीड इंटरनेट होगा, पेपरलेस सिस्टम्स हैं, स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है और मॉनिटरिंग नेटवर्क जैसी तमाम लेटेस्ट सुविधाएं हैं। और आज से ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए कार्यालय से, अपने नए दफ्तर से काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का उद्घाटन भी किया है और अब यहीं पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। इसी वजह से विभागों में तालमेल और ज्यादा बढ़ेगा, काम में तेजी आएगी और प्रशासन को चलाने वाली व्यवस्था में भी बदलाव आपको दिखाई देगा। लेकिन इन बदलावों के लिए आज 13 फरवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 95 वर्ष पहले 13 फरवरी 1931 को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का उद्घाटन किया था और तब अंग्रेजों ने इसे पावर सेंटर के रूप में पेश किया था। तो आज पुराने युग की समाप्ति हुई और आज से एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री आज से अपने नए दफ्तर में बैठेंगे। आज से उन्होंने वहां से काम करना शुरू कर दिया है।